कि तुम्हारे समक्ष तुम्हारा दास नहीं बल्कि भारत की आस राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा है। उस पिपली वन का राजकुमार जिससे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया था। माता, पिता, राज्य, स्वतंत्रता, जीने का अधिकार और सम्मान, सब कुछ तुम्हारे समक्ष वो पुत्र खड़ा है जिसके पिता की तुमने निर्मम हत्या की थी, जिसकी मां को दासी बनाकर से अपमानित करते रहे। तुम्हारे समक्ष वो शिष्य खड़ा है जिसके गुरु का तुमने मान भंग किया था। धनानंद, तू केवल एक माटी का कण है जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है, किंतु यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा। और वो भी केवल इसीलिए कि वो भारत को एक स्वर्णिम इतिहास देना चाहते थे। वो तुम ही हो जिसने विश्वासघात किया इस मातृभूमि से, वो मातृभूमि जिससे तुम्हारा स्वार्थ कभी स्वतंत्र ही नहीं होने देना चाहता। तुमसे तुम्हारी प्रत्येक छल का प्रतिकार लूंगा मैं। प्रतिकार। दासत्व की बेड़ियां तो टूट गई, किंतु अब भी तुम मूर्खता की बेड़ियों में फंसे हो दास। महामात्य, हे महामहिम, मूरा कहाँ है? अपने पति को अपनी आंखों के समक्ष मरता देखा था ना उसने? तो मैं चाहता हूं अपनी संतान को भी अपनी आंखों के समक्ष मरते देखने का सौभाग्य प्राप्त हो उसे। मूरा की अनुपस्थिति में इस दास को मारने का आनंद धनानंद को प्राप्त नहीं होगा। ढूंढो उसे। मुझे कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है धनानंद, मैं यही हूँ। छुपी का खेल अब बहुत हो गया धनानंद। अब मगध के क्षितिज पर एक नया सवेरा होगा और इस धर्म युद्ध में मेरे पुत्र चंद्रगुप्त के साथ केवल उसकी मां नहीं, उसके गुरु आचार्य चाणक्य भी खड़े होंगे। आशा करता हूं कि तुम सज्ज हो धनानंद, क्योंकि आज युद्ध है धर्म और अधर्म का, जहां अधर्म के प्रतिनिधि अर्थात तुम्हारी पराजय होगी और चंद्रगुप्त की इस युद्ध में विजय के साथ मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। आज मेरे 3 सबसे बड़े शत्रु मेरे समक्ष खड़े हैं। महामात्य, आज का दिन मगध के इतिहास में अंकित कर लिया जाए, क्योंकि आज का दिन सदैव मगध
उत्सव मनाएगा, क्योंकि आज के दिन मगधपति सम्राट धनानंद अपने तीनों शत्रुओं का अंत करेगा। संहार! आक्रमण! कितने उत्कृष्ट श्रेणी के शस्त्र है ना धनानंद, परंतु तुम्हारे लिए खेद की बात है कि तुम्हारे मगध के सैनिकों के पास नहीं है, पीपली वन के क्षत्रियों के पास है। केवल उत्तम श्रेणी के शस्त्र खरीदकर ही स्वयं को बलि समझने वाला तुम्हारी भांति मूर्ख होता है धनानंद। तुम्हारे ये विशेष शस्त्र जो बुंदेलखंडी इस्पात से बने चंद्रगुप्त ने ही चुराए थे। और उन्हीं शस्त्रों से अपने पीपली वन के क्षत्रियों को सशक्त किया है। किसी ने सत्य ही कहा, उत्तम शस्त्र योग्य व्यक्ति के हाथ में ही शोभा देते। क्यों धनानंद? मूर्ख वो होता है चाणक्य जो उसके साथ छल करने के विषय में सोचते हैं, जो छल विद्या में उनका गुरु है। नहीं, असा का राज्य हमारे साथ ऐसा छल नहीं कर सकता। तुमसे पहले ही मैं असाका नरेश वज्रबाहु से संधि कर चुका था चाणक्य। मेरी सोच को ललकारा था ना तुमने। अब देखो, तुमसे 100 कदम आगे की सोच रखी है मैंने। अब ना तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी और ना ही बचेगा तुम्हारा भावी सम्राट। वध कर दो सबका। विजया वीर गति। कहिए पीपली वन की रीत, हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। हमारे साथ ये छल क्यों असाका नरेश? हमने धनानंद की सेना को इसलिए रोका ताकि आप सेल्यूकस की सेना को परास्त कर सके, और हमारे साथ ही विश्वासघात। विश्वासघात तो आपकी दृष्टि में है आचार्य, मेरी दृष्टि से देखो तो यह आत्मरक्षा है। और धनानंद ने मुझे वचन दिया है कि यदि मैं इस युद्ध में उसके साथ हो जाऊं तो वो असाका की धरती पर कभी भी कदम नहीं रखेगा। और आप कदाचित ये भूल रहे कि एक शासक होने के नाते मेरे लिए मेरी प्रजा ही सर्वोपरि है। आपके स्वप्न के लिए पीपली वन की तरह मैं अपने राज्य, अपनी प्रजा का नाश नहीं कर सकता आचार्य। आगे बढ़ो, आप मूर्खता कर रहे हैं वज्रबाहु।
पिता के इस विश्वासघात से पिछड़ चुके हैं। अब इस युद्ध में हमारी विजय संभव नहीं। चंद्रगुप्त पर विष का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, हमें पीछे हटना ही होगा। आचार्य, हमें किसी तरह से इसे वापस ले जाना है। पीपली वन के क्षत्रियों, पीछे हटो। नहीं आचार्य, अब मैं नहीं लौटूंगा। अब या तो विजय प्राप्त होगी या फिर वीर गद्दी। आओ दास, अपनी मृत्यु की ओर आओ।